Assalamu alaikum. I'm Nagma Khan. Today I will explain you about next topic of natural resources, control of water pollution. हमने आपको वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया था. आज हम आपको वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करते हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे. देखिए, वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए फैक्ट्री इन्फ्लुएंस शुड बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर. यानी जो फैक्ट्री का जो भी गंदगी निकलती है उसको वाटर बॉडीज में रिलीज करने के पहले उसको ट्रीट कर साफ कर लेना चाहिए, उसके बाद वाटर बॉडीज में डालना चाहिए. बैन शुड बी इम्पोज थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा. इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो भी होता है फैक्ट्री का या इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलते हैं उसको रिवर में या पॉन्ड में नहीं फेंकना चाहिए, ये बैन होना चाहिए. ड्रेन वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक वेस्ट शुड बी थ्रोन इनटू रिवर्स, शुड नॉट बी थ्रोन इनटू रिवर. कि जो ड्रेन वाटर होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उसको भी नदियों में नहीं बहाना चाहिए. इसके अलावा इंडस्ट्री शुड नॉट बी अलाउड टू बी एस्टेब्लिश नियर रिवर बैंक. और नदियों के किनारे जो है इंडस्ट्री वगैरह नहीं लगाना चाहिए, ताकि क्योंकि इंडस्ट्री की सारी गंदगी नदी में जाती है, पॉन्ड्स में जाती है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होना चाहिए. और अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो भी तो उसको जो वेस्ट हो उसको पहले ट्रीट करके फिर नदी में फेंकना चाहिए. बैन शुड बी इम्पोज ऑन वॉशिंग क्लोथ्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा एंड रिवर्स. नदियों में कपड़े नहीं धुलना चाहिए, गाड़ियाँ नहीं धुलनी चाहिए, ये सब बैन होना चाहिए. फार्मर शुड बी एक्सप्लेन द प्रॉपर यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एक्सेट्रा. और फार्मर जो किसान जो होते हैं खेतों में आजकल बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फीडिसाइड, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं. ये इतना एक्सेस अमाउंट में करते हैं कि फिर ये जब बारिश होती है तो ये एक्सेस फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फीडिसाइड्स ये सब क्या है बह करके जो है नदियों में, पॉन्ड्स में, तालाब में जाते हैं और वहाँ के जा कर के पॉल्यूट करते हैं. तो फार्मर्स को जो है ये सारी चीज़ें जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एक लिमिट में यूज़ करना चाहिए. यानी जितनी ज़रूरत हो उतना करना चाहिए, ताकि प्लांट उसको ले एब्जॉर्ब कर ले. फार्मर से एक्सप्लेनेशन लेना चाहिए कि क्यों इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर सख्ती करनी चाहिए. वी शुड डेवलप पब्लिक अवेयरनेस फॉर इल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन आवर लाइव्स एंड अदर मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग. इसके अलावा पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, ताकि पॉल्यूशन जो है वो सबके ऊपर असर इफेक्ट डालता है, हमारी ज़िंदगी पर इफेक्ट डालता है पॉल्यूशन. तो पब्लिक को भी इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा, पब्लिक को सावधान होना पड़ेगा, गंदगी वगैरह नहीं करनी चाहिए. देयर शुड बी ए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट इन वाटर रिजर्वायर एंड दे शुड बी क्लीन पीरियडिकली. यानी अगर रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए वाटर रिजर्वायर की, यानी नदी है, तालाब है, जो उसमें देखना चाहिए कि कितने पॉल्यूटेंट्स हैं. अगर पॉल्यूटेंट्स हैं तो उसकी सफाई होनी चाहिए रेगुलर, यानी रेगुलर उसकी सफाई होनी चाहिए. तो ये सब क्या है चीज़ें करने से वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है ना. थैंक यू.